श्री गुरु चरण सरोज रजी निज मन मुख सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रजी निज मन मुख सुधार। बरदहु रघुबर विमल यशु गोदायक फल चारे। बरदहु रघुबर विमल यशु गोदायक फल चारे। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरऊ पवन कुमार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरऊ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि परम कलेश निवार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि परम कलेश निवार। हेलो। और हमारे श्रीमान सुरेंद्र शुक्ला प्रधान के भांजे तो लीला रघुबर लखन की आए जो सरदार। रामा आए जो सरदार। और हाथ जोड़ विनती करूं हम सब बारंबार। हाथ जोड़ विनती करूं हम सब बारंबार। प्यारों से प्यारे भक्ति जनों हमें सभी को शीश नवाती। प्यारों से प्यारे भक्ति जनों हम सभी को शीश नवाती हूँ। आई हूँ शरण तुम्हारी में फरियाद अपनी लाई। तो आई हूँ शरण तुम्हारी में फरियाद अपनी लाई। तो कौन सी फरियादें हैं? माताएं बहनें सभी सुने ये रामायण से लीला है। ओ माताएं बहनें सभी सुने ओ ये रामायण की लीला है। और आज के प्रसंग में सब देखें। वो आज के प्रसंग में सब देखें। जो हरिश्चंद्र की लीला है। वो आज के प्रसंग में सब देखें। जो हरिश्चंद्र की लीला है। आज की लीला सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कितने बड़े महान पितानी राजा भी हैं, जिनका आप लोगों ने नाम सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र। आप लोग आज हमारी मंच के द्वारा बड़ा ही पावन प्रसंग दिखाया जाएगा। प्रेम के साथ में देखेंगे तो आनंद ही आनंद आएगा। प्रथम सीन देवराज इंद्र की अपनी सभा में, अपने दरबार में सभा लगाए हुए बैठे हैं। उनके साथ में सभी देवगण बैठे हैं।
आपस में देवताओं से देवराज इंद्र क्या वार्तालाप करते हैं। आइए प्रथम सीन का आप लोग यहीं से दर्शन करेंगे। जयकारा प्रेम से बोलो सिद्धेश्वर बाबा की, प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। चलते चलते कहना है क्या। और अवध नगरिया उजड़ गई, हाय अवध नगरिया उजड़ गई, विपत्ति राम लक्ष्मण पे पड़ी गई। अवध नगरिया उजड़ गई, विपत्ति राम लक्ष्मण पे पड़ी गई। अवध नगरिया हेलो रिसीवर माइक भैया तैयार करो रिसीवर। और लीला प्रेमी भक्तों, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पावन लीला हम लोग कहां से प्रारंभ कर रहे हैं। इधर देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ बैठे और क्या वार्तालाप विमर्श कर रहे हैं साथियों। यहीं से हमारी पावन लीला प्रारंभ है। चलते हैं देवराज इंद्र के राज दरबार को। देवराज इंद्र की जय हो, उपस्थित सभी देवताओं की जय हो, गुरुदेव विश्वामित्र की जय हो, गुरुदेव वशिष्ठ की जय हो, समस्त देवताओं की जय हो। मेरे स्वर्गलोक के देवगणों, वाह मूलराज वशिष्ठ मेरे गुरुदेव, मैं कई दिवसों से एक विचार अपने मन में सोच रहा हूं, परंतु आप सब लोग एक साथ एक जगह एकत्रित न हो सके, इस कारण वो विचार मैं आप लोगों के सम्मुख प्रकट न कर सका। परंतु आज सभा के मध्य में सभी देवगण, मुनिवर व गुरुदेव विश्वामित्र सभी लोग एकत्रित हो। मेरी इच्छा है वो विचार सभा के मध्य में सभी देवों व मुनियों के बीच में प्रकट करूं कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रहे जाता हूँ। मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रहे जाता हूँ। एक आती है एक जाती है, पर निर्णय नहीं ले पाता।
विचार आ रहा था, परंतु मैं प्रकट न कर सका। महाराज की जय हो। आज दरबार में आने में विलंब क्यों हो गया पवन देव? अरे महाराज, आज जानते हो दरबार में देरी आने में किस लिए हो गई? क्यों देर हो गई? अरे मैं थोड़ा काम से गया था क्षीर सागर को। ठीक है, आसन ग्रहण करो। यदि आप लोगों की इच्छा हो तो कई दिवस व्यतीत हो गए हैं और अपने राज्यसभा में स्वर्गलोक की अप्सराएं उर्वशी और रंभा व मेनका परियों का नृत्य नहीं देखा गया है। यदि तुम्हारी इच्छा हो, सभी लोगों की अगर न्याय हो, तो मैं आज सभा के मध्य में उर्वशी रंभा मेनका का नृत्य गान देखा जाए। यदि ऐसा है, सभी देवगणों का एक ही मत है, तो फिर द्वारपाल तत्काल मेरे शिवलोक की अप्सराएं उर्वशी रंभा मेनका को राज दरबार में बुलाओ। अवश्य महाराज, बड़े दिनों के बाद आज वो अवसर आया है कि दरबार में परियों का नृत्य होगा। छोटे द्वारपाल, परियों को बुलाया जाए और नृत्य का आनंद लिया जाए। उर्वशी मेनका रंभा दरबार में हाजिर हो। देवराज इंद्र की जय हो। देवराज इंद्र की परियों हो। देवराज इंद्र पर का हो, मुझे सुरदेव कहते हैं। हमारे में सेवा में तत्पर परिवार देव रहते हैं। हेलो जाओ, तुम मेरे मन को नाच गाना दिखला करके जाओगी तुम महलों को बहुत इनाम ला करके। और श्रीमान राम खिलावन बीडीसी सतनापुर से 151 रुपया। जो क्या देवराज, चालू हो लो गंधर्वों।
सभासदों, मंत्रियों, आज मेरा सिंहासन कैसे हिल रहा है। गुरु विश्वामित्र के होते हुए उनके शिष्य का सिंहासन आखिर कौन ले रहा है? देवराज इंद्र, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, ये कैसा भूचाल है कि सारा सिंहासन हिल रहा है। परंतु ये क्या, सामने से देव ऋषि नारद आ रहे हैं, इनसे अवश्य मालूम होगा ये सिंहासन अपना किस लिए हिल रहा है। सत्य कहते हो गुरुदेव, वो तो तीनों लोगों का भ्रमण करते हैं, तीनों लोगों में वो व्याप्त रहते हैं, उन्हें इसका कारण अवश्य ज्ञान होगा अवश्य कि कौन नरपति और कौन राजा, कौन ऋषि मुनि सन्यासी तपसी योगी है जो मेरा सिंहासन को ले रहा है। और ये हमारे श्रीमान शैलेंद्र भैया की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार चलती हुई से इन पर धन्यवाद। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण, आज मैं क्या देख रहा हूँ देवराज, कि जिसके यश के डंके बजते नभमंडल और सुर मंडल पर। हाँ देवराज, कि जिसके यश के डंके बजते सुर मंडल और नभमंडल पर, कैसी मलिनता छाई है सुरपति के मंडल पर। मलिनता छाई है सुरपति के मुख मंडल पर। नारायण नारायण, जिसके यश के डंके तीनों लोगों पर बजते हो, आज उसके चेहरे पर इतनी उदासी और इतनी मलिनता। मुनिवर कि हे मुनिवर मैं क्या कहूँ, कुछ भी कहा न जाए, और मन संकट में है पड़ा, कुछ भी नहीं मन संकट में है पड़ा, कुछ भी नहीं आज ऐसी बात ही है मुनिवर, जिसके कारण देवराज इंद्र का चेहरा उतरा हुआ है, और आप तो तीनों लोगों का भ्रमण करते हैं कि हे मुनिवर मुझको बदलाओ, आगे क्या होने वाला है। हे मुनिवर मुझको बदलाओ, आगे क्या होने वाला है। इस भूमंडल पर किस प्राणी ने ऐसा सत बल कर डाला। उस भूमंडल पर प्राणी ने, उस भूमंडल पर किस प्राणी ने ऐसा सत बल कर डाला। हे मुनिवर, आप तो तीनों लोगों का भ्रमण करते हैं, आपको पता होगा